साल 2002 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कालापुर में एक अजीब घटना हुई थी। लोगों का कहना था कि एक पोस्टमैन जिसने गांव में चिट्ठियां बांटने का काम किया था, अब वह कभी लौटकर नहीं आया है। लेकिन जब वो आखिरी बार देखा गया था, उसकी आंखों में एक अनजान खौफ था, मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी है एक पोस्टमैन की, जो कि आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलेगी। पर अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज एक खौफनाक कहानी लाते हैं। तो बिना कुछ देरी के करते हैं इस कहानी को शुरू। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य क्रिया है रामू। 35 साल का एक साधारण पोस्टमैन था। वह पिछले 10 साल से कालापुर और उसके आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करता था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में अकेलापन था। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था और उसका कोई भी बच्चा भी नहीं था। रामू अपना जीवन अकेले बिता रहा था और इस अकेलेपन ने उसे भीतर से खोखला बना दिया था। कालापुर के लोग से उसका अच्छा ताल्लुक था, लेकिन कोई उसे व्यक्तिगत रूप से बहुत करीब से नहीं जानता था। वह हमेशा शांत और गंभीर रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द साफ झलकता था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक अदृश्य शक्ति का बसेरा है, जिसने कई साल पहले गांव के कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन रामू को इन बातों में कभी यकीन नहीं था। वह एक व्यवहारिक आदमी था जो भूत प्रेतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे उस पुराने घर के लिए एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर सिर्फ एक नाम लिखा था और वो नाम था मालती। यह नाम सुनकर रामू का दिल धड़क उठा। मालती, जो कि उसका पहला प्यार थी, जो अचानक गांव छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से रामू ने उसे कभी नहीं देखा था। रामू को लगा कि यह कोई खेल नहीं हो सकता। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह उस चिट्ठी को लेकर सीधे उस घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर के पास पहुंचा तो अजीब सी ठंड ने उसे घेर लिया। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाएं सरसराने लगी थी। लेकिन रामू ने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जो दीवारें पर चाले थे और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ उस कमरे तक पहुंचा जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे के अंदर एक औरत बैठी थी, जिसकी पीठ की तरफ थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रामू ने डरते हुए पूछा, क्या तुम मालती हो? वह औरत धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। और उसने कहा, हाँ रामू, मैं मालती ही हूँ। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही चेहरा था जिसे उसने सालों पहले प्यार किया था, लेकिन अब उसमें कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी और खौफनाक थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी विकृति थी। मालती ने उसे पास बुलाया और रामू बेहोशी में उसके पास चला गया। तुमने मुझे भुला दिया रामू, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, मालती ने कहा
उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिला जुला भाव था। रामू ने हक लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया मालती, लेकिन तुम अचानक कहाँ चली गई थी। मैं तुम्हें खोजता रहा, लेकिन तुम्हारी कोई अता पता ही नहीं मिला। मालती ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए भी लौटी हूँ। मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। रामू समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या वो कोई सपना देख रहा है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन मालती ने जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रामू हिल भी नहीं पा रहा था। मालती के हाथ ठंडे और बर्फ जैसे थे। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि मालती के चेहरे पर अब और भी विकृति आ गई थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसका चेहरा एक डरावनी हंसी में बदल गया था। तुम अब मेरे हो रामू, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते, ऐसा मालती कहने लगी। रामू ने पूरी ताकत लगाकर उस मालती के आत्मा से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाया। उसने देखा कि मालती का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी और उसके बाल हवा में उड़ने लगे थे। रामू ने चीखते हुए कहा, तुम मालती नहीं हो, तुम कोई हो। मालती ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ रामू, मैं अब वह नहीं हूँ जो तुम जानते हो। मैं अब एक चुड़ैल हूँ और तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा। मालती ने उसे अपनी तरफ खींचा और फिर एक जोरदार चीख के साथ दोनों हवा में गायब हो गए। दोस्तों, अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रामू की साइकिल उसके पुराने घर के पास खड़ी थी, लेकिन रामू का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि उन्होंने उस रात एक जोरदार चीख सुनी थी, जो कि उसी रामू की थी, और उस चुड़ैल ने रामू के साथ क्या किया इसका किसी को भी नहीं पता है। वह पुराना घर अब और भी भयानक लगने लगा था। किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। रामू की कहानी गांव में एक रहस्य बनकर रह गई। क्या सच में रामू चुड़ैल के साथ चला गया या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? यह सवाल हमेशा लोगों के दिल में बना रहा। कुछ सालों बाद एक नया पोस्टमैन कालापुर में आया और वह गांव वालों से रामू के बारे में पूछने लगा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक रात जब वह पोस्टमैन गांव में चिट्ठियां बांट रहा था, तो उसने देखा कि कोई उसकी साइकिल के पास खड़ा है। वह पास गया और देखा कि वह एक औरत थी जिसके बाल लंबे और काले थे। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मालती हो? और वह औरत मुस्कुराई और फिर से गांव वाली चीख गूंज उठी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या वह पोस्टमैन भी रामू की तरह गायब हो जाएगा? क्या वह भी चुड़ैल का शिकार बन गया होगा? यह रहस्य कालापुर के लोगों को दिल में हमेशा बना रहता है और वो उस घर की तरफ जाने से अब बिल्कुल भी कतराते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी एक कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप हमारी कहानी को कहाँ से सुन रहे हो। तो बाय बाय एंड टाटा बाय बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।